ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव की इस नई सीरीज सियासी किस्से में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको राजस्थान की कुछ प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनसे जुड़ी तमाम वे बातें जो आम जनमानस को नहीं मालूम होती। सियासी किस्सों के माध्यम से वरिष्ठ नेताओं के बारे में तमाम अनछुए पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे जो संभवतः आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए। इस सीरीज की शुरुआत मेवाड़ की वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास से कर रहे हैं। इस दौरान उनके व्यक्तिगत और शैक्षणिक जीवन के साथ ही उनके सियासी सफर पर भी फोकस करेंगे। नाथद्वारा के मूल निवासी ब्राह्मण दंपत्ति पंडित कृष्ण शर्मा और जमुना देवी व्यास के यहाँ 8 जुलाई 1946 को पैदा हुई गिरिजा बचपन से कुशाग्र बुद्धि की थी और बेहद मेधावी थी। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई और कॉलेज की शिक्षा उदयपुर में उन्होंने पूरी करने के साथ ही फिलॉसफी में डॉक्टरेट किया और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में बतौर प्रोफेसर दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगी। यही वो दौर था जब उनको लगा कि अब अपने शहर और प्रदेश के लिए कुछ किया जाए। कुछ कर गुजरने की मंशा लिए गिरिजा व्यास ने 1985 में राजनीति में कदम रखा और 25 साल की उम्र में कांग्रेस के टिकट पर उदयपुर शहर सीट से विधायक चुनी गई। इसके बाद उनको राजस्थान सरकार में पर्यटन, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और महिला बाल विकास के मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके समर्थन को देखते हुए पार्टी ने 1991 के लोकसभा चुनाव में मेवाड़ की प्रमुख लोकसभा सीट उदयपुर से उम्मीदवारी दी और वे सांसद बनने में कामयाब रही और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में सूचना एवं प्रसारण विभाग की उप मंत्री बनी। इसके बाद 1993 में कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनी। फिर उनको 1996 में दूसरी बार लोकसभा में जाने का मौका मिला। उदयपुर सीट से ही 1999 में तीसरी बार वे सांसद चुने जाने के साथ ही गिरिजा व्यास को महिला सशक्तिकरण, गृह मंत्रालय की सलाहकार कमेटी, राजभाषा कमेटी के साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार कमेटी की सदस्य के रूप में काम करने का भी मौका मिला। इधर उनको पार्टी ने 2001 से 2004 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी नियुक्त किया। इस बीच 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार किरण माहेश्वरी के सामने उनको पराजित होना पड़ा। इसके बाद गिरिजा व्यास की सीट बदल दी गई और 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें मेवाड़ की ही दूसरी लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ से उतारा, जहां वे भाजपा के सिटिंग एमपी श्री चंद्र कृपालिनी को परास्त कर पुनः संसद में पहुंच गई। इस दौरान मनमोहन सिंह सरकार में उनको राष्ट्रीय महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया। यूपीए 2 की मनमोहन सिंह की केंद्रीय कैबिनेट में शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय उन्होंने बखूबी संभाला। इस मंत्रालय को संभालने वाली गिरिजा व्यास को 2014 के लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ सीट पर भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के सामने पराजय का मुंह देखना पड़ा। इन सारी सियासी उठापटक के बीच भी डॉक्टर गिरिजा व्यास मेवाड़ की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में गिनी जाती हैं। एक सफल राजनेता के साथ ही साहित्य के क्षेत्र में उनका खासा योगदान रहा है। श्रीमद् भगवद गीता और बाइबल पर शोध कर चुके डॉक्टर व्यास ने विभिन्न विषयों पर 8 पुस्तकें भी लिखी हैं जो उनके साहित्य सृजन का प्रमाण है। प्रातःकाल लाइव पर सियासी किस्सों की सीरीज में गिरिजा व्यास के बाद क्रमशः राजस्थान के तमाम वरिष्ठ नेताओं की कहानियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।